Good morning, my dear students. Today we discuss about the force, Newton's first law, second law, third law. के साथ साथ बच्चों हमें ये याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, Tmax, Tmean, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करेगा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, सारे एमसीक्यू दोस्तों आ जाने वाला है। फोर्स के साथ पल्स, टाइम और लीनियर मोमेंटम भी काम करेगी। देखते हैं आज का सेशन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट एमसीक्यू बच्चों, रिजिड बॉडी ऑफ मास एंड कितने एंगल पे स्ट्राइक हो रहा है, 60 डिग्री। तो अब बच्चों इसका डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको P लिखूं तो ये मेरा एंगल 60 है, तो ये एंगल 60 होगा, यानी ये हो गया P cos 60 और ये हो गया P sin 60। चलो फर्स्ट लीनियर मोमेंटम, अब मैं मोमेंटम ही बोलूंगा, यानी P1 इज P cos 60, राइट है। अच्छा ये डायरेक्शन में है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, जबकि ये नीचे की डायरेक्शन है, माइनस P sin 60। ठीक है, बोलो हमारा फर्स्ट काम रेडी है। सेकंड, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। देख सकते हो बच्चों, इसकी बात करें, इसको बच्चों में अलग कलर से लिखता हूं तो आप समझ पाओ। ये वापस आ रहा है, ये एंगल 60 है, यानी ये एंगल 60 समझ में आया। तो ये हो गया उनका P cos 60, ये हो गया sin 60। तो लास्ट मोमेंटम P2 इज इक्वल टू बच्चों ये माइनस आएगा, माइनस cos 60 आएगा, माइनस P sin 60। ठीक है, आपको द वैल्यू ऑफ इम्पल्स पार्टेड फ्रॉम बॉल यानी डेल्टा P चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो डेल्टा P मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट का फॉर्मूला लिख दो तो क्या था, माइनस P cos 60 आएगा, माइनस P sin 60। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट वाले की साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस P cos 60 आएगा, माइनस माइनस प्लस P sin 60। ठीक है, साइन वाला पोर्शन कट, इन डेल्टा P इक्वल P cos 60। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है, तो समझने की बात है, वो अब स्टार्ट होगी। अब सर वो कैसे स्टार्ट होगी, तो बच्चों आप लोगों ने जो अभी देखा, तो बहुत शांत मन से, बहुत धीरज रख के आप उसके एंगल वाइज सोचो। ये सुनो बेटा, तो क्या आया सर, इसका रिजल्टेंट आया कि यानी P इज इक्वल टू है और उसका cos 60, यानी मेरा मैग्नीट्यूड चाहिए। आपको वॉल पे जो आया वो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो क्या होगा, चलो बोलो बेटा। तो ये -2 की जगह आएंगी cos 60, यानी माइनस साइन को मैं कट करूं क्योंकि मेरे को कहां पे चाहिए, वॉल पे चाहिए, तो कट हो जाएगा। सो डेल्टा P इज इक्वल टू mv। माय डियर स्टूडेंट्स, तो A इज माय राइट आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया आंसर। नेक्स्ट, an object flying with velocity suddenly break into two pieces whose mass ratio is that। यानी सर ये याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट। जो पार्ट हो रहा है, एक छोटा सा पार्ट है जिसको मैं m लिख दूं, एक उससे बड़ा पार्ट है तो मैं 5m लिख दूं, तो ये ऑफिशियली 6m हुआ। अब ये फ्लाई कर रहा था, इसका मतलब mv अवेलेबल है। ये दो पार्ट हो गए बेटा, इसको मैं 6m लिखूंगा। स्मॉलर पार्ट फ्लाइज विद द वेलोसिटी, यानी ये m और उसकी वेलोसिटी v1। तो बड़े की वेलोसिटी ढूंढनी है बच्चों, सब में से m कट हो जाएगा। इसको डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करो। चलो मैं कलर चेंज कर दो, आपको दिखाई दे, इसलिए कलर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, तो ये 120 आई है।
25 6 150 होगा माय डियर स्टूडेंट, 150, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो -72, ठीक है। B2 वैसा का वैसा, B1 ये रहा बच्चों, ये रहा आपका B1। चलो ये 5 वैसा का वैसा, B1 मेरा था रेड आई के प्लस 35 जे के प्लस, सारे टर्म इससे रह के तो माइनस हो जाएंगे, तक ये आया 20 आई के, 120 में से 100 कट हो जाएंगे, प्लस 150 तो है, इसमें से 35 कट हो जाए, क्या आएगा 1 ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया ये भी। -72 है, ये 8 आएगा यानी -80, ठीक है। अब ये आया मेरा 5। अब आपको सब लोग यहाँ पे जो गलती कर रहे हैं वो नहीं करनी है, आप बहुत शांत मन से बेटा आपको जो पूछा है उसको देखो। आप देख सकते हो बेटा लोग कि आपको जो पूछा है उसके अंदर आपको पर्टिकुलर वेलोसिटी के बारे में पूछा, यस और नो? सर किसकी वेलोसिटी पूछी वो भी देखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखो किसकी वेलोसिटी पूछी, आप सबको दिखाई दे रहा है, स्मॉलर की या बिग यानी हायर की, यस और नो? बस आपको शांति से वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपको दिखाई देना चाहिए। फटाफट जल्दी ला दो आंसर ला दो। यस सर आ गया, आप 5 से डिवाइड कर, तो ये पूरे टर्म को आप 5 से धीरे धीरे डिवाइड, 5 को नीचे ले जाओ बेटा, क्या आएगा वो डालते हैं, ये 23 ठीक है प्लस ये 16 ठीक है। देखो ये आपको सेकंड की वेलोसिटी मिल गई, यस माय डियर, ए इज माय राइट। इसका ये मेरा v लार्ज का। नेक्स्ट, a particle moving with velocity is act on 3 force by vector PQR triangle। उसमें कंप्लीट ट्राइंगल, इस पे जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स 1 प्लस F2 प्लस F3, यानी हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। रिजल्टेंट फोर्स 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट। आपको वेलोसिटी बोली है तो सर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि ये क्लोज सरफेस। नेक्स्ट, थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, बच्चों इसका हम लोग पहले एफबीडी बना देते, यानी इसको हम सिंपली अलग अलग फोर्स को डिफाइन करते। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं तो आपको तीनों फोर्स, चलो ये यस 4 है। यहाँ पे देखो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ओनली बाय डायरेक्शन, तो मैं सिर्फ एक्स की बात करूंगा, क्यों करूंगा 2 मिनट के बाद बोलूंगा। चलो ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा 4 sin 30, यस सर। दूसरा दूसरा बेटा और एक कलर लेते हैं पर्पल जैसा, 1 है, ये इस तरफ आएगा 1 cos 60, यस सर। तीसरा ले लेते हैं लाइक ब्लैक 2। अब आपको पता होना चाहिए, आपको ये बोला है कि सर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस पे फोर्स लग रहा है, कौन सी एक्सिस पे लग रहा है बेटा, आप ध्यान से सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस, इसका मतलब आपका एक्स कंपोनेंट 0। अब आपको नहीं पता कि सर इसका कंपोनेंट क्या आएगा, तो मैंने क्या सोचा कि सर 4n वाला डन, 1n वाला डन, ये एंगल 60 है तो cos 60 वाला डन, ये सुनो बेटा, आप स्टेटमेंट को समझो।
मिनिमम एडिशनल फोर्स, सपोज यहाँ पे इस डायरेक्शन एडिशनल फोर्स को मैं एक्स बोल देता हूँ। बच्चों ये एंगल भी 60 है, तो इसका मतलब इसका भी कंपोनेंट इस तरफ ही आया, क्या आया 2 cos। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, तो सिर्फ x कंपोनेंट को लिखो, तो x प्लस cos 60 प्लस 2 cos 60 इक्वल टू 4। बच्चों ये साइन 30 को भी मैं cos 60 लिखूं, यस सर, x ये हो गया मेरा 3 cos 60, ये है मेरा 4 cos 60। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, का मतलब x इज इक्वल टू cos 60। cos 60 यानी 1/2, यानी जो एडिशनल फोर्स है 0.5। यस माय डियर स्टूडेंट, आपको डायग्राम जितना अच्छा समझ में आएगा, न्यूमेरिकल इतना ही अच्छा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट, रोलिंग फ्रैक्शन इज स्मॉलर, सर ये तो ट्रू है, यानी लिमिट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस सर, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ट्रू है। फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोज द रिलेटिव फोर्स, ये भी ट्रू है। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। नो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो F इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो D इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ये वाला बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, यहाँ पे ऐसा डायग्राम, तो मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई। चलो ये नीचे की तरफ आ रहा है, यस सर, तो M1G पक्का। अब इन सब की बात करते हो, आपको चाहिए क्या, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन। बच्चों ये सरफेस है, क्या मतलब यहाँ पे उसका फ्रैक्शन लगेगा, तो मैं न्यू बोल देता। बच्चों प्लीज 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 ये बात को ध्यान से समझना, तो ही आप अच्छे से इसको पूरे सिस्टम को, पूरे मेथड को, पूरी शॉर्ट ट्रिक को समझ पाओ। सर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल होगा, तो मैंने आपने मेरे अगर वीडियोस देखे तो पता है कि इसके लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक्स बनाए। आपको एग्जाम के टाइम पे ये पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये आपको लगे सर न्यूमेरिकल में बोलो कि ऐसे ऐसे अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका टाइम एमसीक्यू में बहुत कम होगा। तो यार करो बड़ी बड़ी एक्सेलरेशन वाली शॉर्ट ट्रिक। सर जो नीचे वाला है वो मैक्सिमम, यानी एक्सेलरेशन ए, ये पूरा होगा माइनस इन दोनों की साथ में बात चलेगी, तो इनका फ्रैक्शनल दिया है वो है म्यू अपॉन टोटल एडिशन। अब मास के बारे में बोला है, सबका मास इक्वल, तो यहाँ पे हर एक में से मैं एम कट कर या फिर एम कॉमन निकाल, चलो एम जी कॉमन निकल गया, 1 माइनस 2m। जी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्स की बात नहीं कर रहे, जी निकल जाएगा। अपॉन एम प्लस एम यानी 3m। एम बच्चों कट हो गया, बात खत्म, कैसा हजम, 1 माइनस 2 अपॉन। बच्चों डी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेल वैसे का वैसा रखते तो देखो आपका आंसर आ गया, यस माय डियर स्टूडेंट, तो सी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास एंड 10 kg, यानी मास आपका है बच्चों 10 kg। हाँ, इनर होलोस्फीयर पे यानी ड्रम सोच लो, और वो इनसाइड घूम रहा है, ये उसका मास। विथ देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल की वैल्यू यानी म्यू इज इक्वल टू 0.1। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी टू कैप इज ब्लॉक इज स्टेशनरी, यानी स्टेबल रहना चाहिए। सर नीचे लगेगा वेट फोर्स mg, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू,
एम जी वैसा का वैसा, म्यू वैसा का वैसा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। बच्चों एम एम कट, ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो जी अपॉन म्यू आर ओमेगा स्क्वायर। चलो जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू 0.1 यानी अगेन 1/10। सर यहाँ पे आपने 1 मीटर रेडियस में देख सकते हो बच्चों, जब वर्ड आता है 1 मीटर रेडियस, इसका मतलब उसकी वैल्यू हम लोग 1 लिख देते हैं। तो अब आपके सामने जो आंसर आया बच्चों, ये आया 100। तो ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। यस माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट, अगेन पुली वाला कंसेप्ट तो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, ब्रैकेट करके जी मास का सब्ट्रैक्शन अपॉन मास का एडिशन। नीचे आया 10, ऊपर आया 2 इंटू 1/5 इंटू। बच्चों देखो कितनी फास्ट काम कर रहे हैं हम लोग। d/5, यस सर, d/5 इज राइट आंसर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे मेरे को टेंजेंट ढूंढना है, t इज इक्वल ऊपर मास का मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। बच्चों ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखें, तो ये शॉर्ट ट्रिक के कारण आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाए। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आपको बोला एंगल है। अब देखो एन एक्सेलरेशन ए पार्ट्स टू द राइट, यानी राइट साइड पे ऐसा एक्सेलरेशन दे रहा है, तब उसके कंपोनेंट। नीट 2018 का बढ़िया न्यूमेरिकल, ये ऐसा न्यूमेरिकल जिसके अंदर हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेगा। तो खुद से शांति से ट्राई करते हैं। सर ये ब्लॉक पे भी अगर हम लोग थोड़ा बहुत सोचे तो उसके कंपोनेंट बन जाएंगे। यस सर, एक होगा एम जी। बहुत 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 शांति से आपको समझना। सर ये नॉर्मल फोर्स है, ये मेरा एम जी। मैं दोनों डायग्राम मिक्स ना हो, मैं ऐसा लिखता हूँ सर इसके परपेंडिकुलर एन कॉस थीटा होगा। तो फॉर्मूला आया एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। यस सुनो बेटा, बिल्कुल वैसे आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हो एन साइन थीटा इक्वल टू एम। रेशियो ले लोगे तो एन एम कट हो जाएगा, तो ए बाय जी साइन बाय कॉस टेन थीटा, तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। Yes, my dear students. So D is my right answer. Okay. Next. Yes, बच्चों मस्त है MC. A balloon with mass m trending downwards with an acceleration. एक इस तरफ ला, यानी बलून हम लोग सोच रहे हैं, उस पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। सर कोई भी बलून होगा, नीचे जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा। तो सर अब बेटा फर्स्ट के लिए सोचो, हम उसको नीचे ला रहे हैं तो mg की डायरेक्शन नीचे, नीचे ला रहे हैं यानी एम ए नीचे, बलून के ऊपर जाने का फोर्स ऊपर, तो एम ए इज इक्वल, समझना ये डायरेक्शन पॉजिटिव है यानी एम माइनस। सर मेरे पास ये फर्स्ट कंसेप्ट डन हो गया, का मतलब एफ और एम जी का फॉर्मूला। अब बात चेंज हो गई, वो कैसे? अब उसमें से आप कुछ रिलीज कर रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, तो अब वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखना ये सेम बलून कुछ तो ऊपर की तरफ ही है। बच्चों यहाँ पे मैं कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि अब सेकेंड केस की बात है, रिमूव फ्रॉम इट का मतलब हम इसमें से m0 जितना मास निकाल रहे हैं, थोड़ा निकल गया यानी एम नॉट जितना बचा था एम नॉट जी। ये तो मेरा वेट फोर्स हुआ,
यस सर, वो तो नीचे की डायरेक्शन में आएगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऊपर होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स m माइनस एम जीरो आएगा इंटू ए। अब ऊपर की तरफ यानी F पॉजिटिव होगा, माइनस m माइनस एम जीरो। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, मैं ऐसा बोलूं बेटा शांति से, अब इसको शांति से थोड़ा इजी बना। जैसे आप इसको शांति से इजी बनाओगे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, क्योंकि आपको कितना मास निकाला वो ढूंढना है ना। अब हाउ मच मास शुड हैव, तो मैं क्या करता हूँ, मतलब देखो मैं सोच क्या रहा हूँ, आप मेरी सोच को समझ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, यानी यानी माइनस एम जीरो एफ माइनस एम जी प्लस एम जीरो जी। अब एम ए की जगह ये पुट कर दो बेटा मैं। यस सर, आप एम ए की जगह इसको पुट कर दो, आपके पास कोई ऑप्शन आएगा लाइक माइनस एम जीरो है माइनस एम प्लस एम जीरो। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये माइनस एम जी साइड लाओ, एम जी, ये एम जीरो वाले को इस साइड ले लो, माइनस टू एम को इस साइड ले जाओ। देखो हमें एफ सही मायने में चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी एक मेन बात है। हमारा आंसर देखो कहीं भी एफ नहीं, तो मैं अब ये आपको बोलूं बेटा आप पूरा रब करो, समझो आपको एफ नहीं चाहिए। देखो ये मैं पूरा रब करके आपको बताऊं। बेटा आपके पास इक्वेशन सही है, पहले देखो यहाँ पे इक्वेशन सही है आपके पास। ठीक है, हम लोग पेन में चले जाते हैं। सर इक्वेशन हमारा सही है, क्या था सर, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम। यस सर, और दूसरा एम माइनस एम जीरो ए इज इक्वल टू एफ माइनस। मैं सिंपल एडिशन करूं, सिंपल एडिशन, देखो क्या होगा, एम की माइनस, सिंपल एडिशन, तो प्लस एम माइनस एम जीरो प्लस एम माइनस एम प्लस एम जीरो। बच्चों देखो हमारा काम हो गया, एफ निकल गया। अब ये मेरा हो गया, अगर मैं यहां से सोचू ना बेटा, मेरे को एम जीरो चाहिए, मैं बोलता हूँ ये एम ए प्लस एम ए, माइनस से इसे आएगा प्लस एम जी। ये सुनो सर, ये एम जी कट हो गया, यानी चलो एम जी भी निकल गया, इसको इस साइड लेके आओ, एम जीरो ए प्लस एम जीरो जी। इन दोनों में से एम जीरो कॉमन निकलेगा, ए प्लस जी, ऊपर क्या है, आ गया आंसर, एम जीरो इज इक्वल टू एम ए अपॉन ए प्लस। मेरे प्यारे बच्चों देखो आपका आंसर ए अवेलेबल है, यस माय डियर, बहुत ही बढ़िया था पूरा का पूरा। ये फर्स्ट केस, सेकंड केस को ध्यान में रखो। नेक्स्ट, फर्स्ट वन, drop the height at hit ground acceleration, ओके मोमेंटम की बात है। इफ द सेम स्टोन, बच्चों यहाँ पे देखो पहले बात करते तो P इज इक्वल टू एम। The same stone is dropped from 100% more than previous height. अब इसका मतलब v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू h, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट। बच्चों p इज इक्वल टू m रूट 2a। तो पहली बात समझ लिया आपने,
यस सर, अब सेकंड केस में क्या है कि 100% हाइट ज्यादा है, तो अब एच प्लस एच होगा, तो मैं पी डैश हूँ एम अंडर टू एच। सर टू बाहर निकल जाए, यानी टू बाहर एम क्या है, टू एच। सर इसको मैंने पी बोला था, यस सर, तो पी डैश इज इक्वल टू रूट। आपने ऐसा इक्वेशन क्यों लाया, देखो क्योंकि चाहिए क्या, व्हेन इट्स ग्राउंड विल बी चेंज, अगर डेल्टा की चाहिए तो रूट माइनस, यानी चेंज इन टी परसेंटेज में जा रहे हो, डिवाइड बाई टी परसेंट, ये हो गया मेरा 1.41 माइनस 1 परसेंटेज। बच्चों परसेंटेज बोलते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आया मेरा 0.1, उसका परसेंटेज तो 1%। यस माय डियर, तो बी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, a block A and B mass, अब मास या स्प्रिंग लगाई है, आपको बोला है सस्पेंडेड बाय मास या स्प्रिंग, the magnitude of acceleration A and B immediately after string is cut। वाओ, ये बात जोरदार बोली कि अगर आपने स्प्रिंग को कट कर दिया तो क्या होगा। बच्चों अब आप समझो कि स्प्रिंग के साथ क्या होगा और विदाउट स्प्रिंग क्या होगा। सर जैसे हम स्प्रिंग को पहले कट नहीं करते, तो ये इसका एम जी आया, ये इसका टेन। सर पहली बार में टी इज इक्वल, यानी टी वाले टी ही लिखेगा, यानी ये बात अभी स्प्रिंग कट नहीं हुई दोस्तों, तो ये आपको अगर रिस्टोरिंग फोर्स निकालना ऊपर जाएगा, तो अब क्या होगा, चलो डायग्राम में दोस्तों ऊपर की तरफ जाएगा, स्प्रिंग का पता है के एक्स, इसका आया टी प्लस 3mg, यानी के एक्स इज इक्वल टू 4mg, क्योंकि टी इज इक्वल टू mg था। सर ये ऐसी बात है जब वो ऊपर जाए, अब सडनली ये कट हो गया, अब मजा आया। सर ये जैसे ही कट होगा, ये कनेक्शन टूट, तो टी इज इक्वल टू 0, जब टी इज इक्वल टू 0 होगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल, ऑफिशियली फोर्स क्या था, एक्स। सर फ्री मास तो स्प्रिंग पे है ही, यानी एम जी, और टोटल मास, अब क्या कर सकते हैं, सर के एक्स की वैल्यू आप जानते हो क्या है, 4m माइनस 3m अपॉन 3m, यानी ये एक ही बात चल रही है, तो m बाय कट हो गया, तो ए का एक्सेलरेशन आफ्टर कट ई बाय थ्री, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, जी बाय थ्री बाय, और सर दूसरा ब्लॉक तो वैसे ही नीचे आएगा, यानी उस पर तो क्योंकि उसका मास तो एम ही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं। नेक्स्ट, टू स्टोन मास एंड मास टू है, बच्चों एक छोटा सा स्टोन है उसका मास है, एक उससे ज्यादा बड़ा है उसका मास टू है। वाइड इन द हॉरिजॉन्टल वर्क, हम उसको घुमा रहे हैं, हेवियर रेडियस, यानी इसकी रेडियस बच्चों आर बाई टू, और लाइटर की वैल्यू, if the tensile speed of the lighter stone is 10 times, यानी इसकी स्पीड एल भी है, इसकी स्पीड भी है, ओनली है। तो याद करो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता हूँ F1, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर,
और इसकी बात करोगे तो m की जगह 2m v स्क्वायर r/2 with the same centripetal force, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो गया m n स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। ये 2, ये भी 2 पर आएगा तो 2 पूरा ऊपर चला गया m स्क्वायर बाय r। सर m कट स्क्वायर कट r कट का मतलब m स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कितने टाइप 2 टाइप हो गया हमारा n टाइप यानी लीनियर आंसर। नेक्स्ट, ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए अगेन सारे चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस में लाते रहेंगे जिससे आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए और आप लोग बढ़िया प्रिपरेशन। बच्चों बाय बेटा, टेक केयर।